हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक लिटिल इनसाइट। इस वीडियो में हम ऑथर मॉर्गन हॉसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की डिटेल्ड समरी लेकर आए हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक जेनिटर यानी सफाई कामदार एक महीने में कितना कमा सकता है। 10,000, 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000, राइट? मगर क्या सिर्फ इतनी कमाई में अमीर बना जा सकता है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 में जब रोनाल्ड रीड नाम के एक अमेरिकन जेनिटर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब उनके पास $8 मिलियन यानी कि 66 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। जी हाँ, 66 करोड़ रुपए। एंड सरप्राइजिंग बात तो ये है कि उन्हें ये पैसा ना तो दादा परदादा से मिले थे और ना ही उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी। बस वो हमेशा सेविंग करते थे और कंपाउंडिंग ने उन्हें मिलियनियर बना दिया। यानी कि अमीर बनने के लिए आप कितना कमाते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पैसों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पैसों को लेकर आपकी साइकोलॉजी कैसी है और क्या आप अपने पैसों को संभाल पाने की काबिलियत रखते हैं। पैसों के इसी मनोविज्ञान को समझाने के लिए ऑथर मॉर्गन हॉसेल ने इस बुक में कई ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स शेयर किए हैं जो पैसों को लेकर आपका नजरिया ही बदल देंगे और सिर्फ अमीर बनना ही नहीं बल्कि जीवन भर अमीर बने रहना भी सिखाएंगे, जिसकी समरी अगले 10 मिनट में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेसन नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। दोस्तों, हम सभी लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इस अनुभव के बल पर ही हम ये सोचते हैं कि हमें पता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन असलियत में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे आसपास के माहौल, हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। उदाहरण के रूप में जो इंसान गरीबी के माहौल से निकलकर मेहनत के दम पर अमीर बना है, उसकी सोच उस इंसान से बिल्कुल अलग हो गई जिनके पास सिल्वर स्पून है, यानी कि बना बनाया फैमिली बिजनेस है। इसी वजह से रिस्क रिवॉर्ड को लेकर हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है और रिस्क लेने की क्षमता उनकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उनके एजुकेशन, ना इंटेलिजेंस पर। इसलिए हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल अलग होता है। एक स्टडी के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में गरीब लोग हर साल करीब $400 यानी 30,000 रुपए तो सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने में ही खर्च कर देते हैं, जबकि कई बार उनके पास खाने तक के पैसे भी नहीं होते। लेकिन बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेसन नंबर 2, लक एंड रिस्क। ऑथर कहते हैं कि कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन लक और रिस्क भी आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1968 में अमेरिका का लेक्साइड स्कूल दुनिया के उन चुनिंदा स्कूल्स में से एक था जहां $3,000 का कंप्यूटर था। उस वक्त दुनिया भर में 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में थे, लेकिन लेक्साइड स्कूल में सिर्फ 300 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ बिल गेट्स और केंट इवांस नाम के 2 बच्चे ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे। लेकिन बिल गेट्स बताते हैं कि माउंट क्लाइंबिंग के दौरान केंट इवांस की डेथ हो गई थी, जो एक बैड लक का एग्जाम्पल है। वही मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर कंप्यूटर से जुड़ी बड़ी कंपनी बना दी, जो कि गुड लक का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि इसका कारण आप या आपके रिस्क नहीं बल्कि लक हो। लेसन नंबर 3, नेवर एनफ। ये कहानी है अमेरिकन ऑथर्स कर्ट वोंगर्ट और जोसेफ हेलर की, जो एक बार एक बिलियनियर के पार्टी में गए थे, जहां कर्ट जोसेफ से कहते हैं कि इस पार्टी का होस्ट एक फंड मैनेजर है और इसकी एक दिन की अर्निंग तुम्हारी बेस्ट सेलिंग बुक की पूरे साल की सेल्स से भी ज्यादा है। ये सुनकर जोसेफ ने कहा कि कर्ट, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है एनफ, यानी बहुत। दोस्तों, इंसानी दिमाग हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है, चाहे हमारे पास जितना भी हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों के साथ खुद की तुलना करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि एनफ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है उसमें खुश हो जाएं और मुश्किलों से भरी जिंदगी जिएं, बल्कि यहाँ एनफ का मतलब ये है कि आपको ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके लिए कितनी दौलत एनफ होगी, ताकि आप पैसों के पीछे दौड़ने के चक्कर में अपनी खास चीजों को पीछे ना छोड़ दें, जैसे कि रेपुटेशन, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। इसलिए जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं तो फिर दूसरे खेल का हिस्सा ना बने। लेसन नंबर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। मॉर्गन कहते हैं कि वॉरेन बुफे सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं थे, बल्कि वो कंसिस्टेंटली पिछले 75 सालों से
एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये बुक लिखी गई थी उस वक्त वॉरेन बुफे की नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर्स थी, जिसमें से 81.5 बिलियन डॉलर्स उनके 65th बर्थडे के बाद बढ़ी थी। यानी कि वॉरेन बुफे ने करीब 10 सालों में इतना पैसा कमाया जितना उन्होंने पिछले 55 सालों की इन्वेस्टिंग में भी नहीं कमाया था। लेकिन अगर वो तब उन कंपनीज में इन्वेस्ट ना करते तो आज उनकी नेटवर्थ बिल्कुल भी ना बढ़ती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पैसों से पैसे कमाने यानी कि कंपाउंडिंग के लिए टाइम की जरूरत होती है और टाइम देने के लिए सब्र की जरूरत होती है। लेसन नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप जॉब या बिजनेस में मेहनत से, रिस्क लेकर, लॉटरी से या फिर इन्वेस्टिंग में बड़ा दांव खेलकर पैसा पा तो सकते हो, लेकिन अगर पैसों को लेकर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो फिर वो पैसा कुछ ही समय में आपके हाथ में से फिसल जाएगा और आप फिर से गरीब हो जाओगे। लेकिन अगर आपको पैसों को संभालना आ गया तो फिर वो पैसा आपको और ज्यादा पैसा कमा कर देगा। पैसा बनाए रखने के लिए विनम्रता और इस डर की जरूरत होती है कि जो आपने कमाया है वो जल्द आपके हाथ से निकल भी सकता है। ये समझने के बाद आपको फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाना होगा और इतना कैपेबल बनना होगा कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आए तो आप उन्हें सहन करके गेम में लंबे समय तक बने रहें। लेसन नंबर 6, अल्ट्रा लग्जरी इज पॉइंटलेस। आप सभी ने कभी ना कभी सड़क पर बेहद लग्जरियस कार जरूर देखी होगी, जो देखकर आपके दिमाग में भी आया होगा कि काश मेरे पास भी ऐसी ही गाड़ी होती। लेकिन अब आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो कार जो इंसान ड्राइव कर रहा था वो आपको याद है? आप में से 99% व्यूअर्स का जवाब ना ही होगा। लग्जरी प्रोडक्ट्स वाकई में काफी अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ऑथर का कहना है कि भले ही आपको लगता हो कि आपके लग्जरी आइटम्स देख लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन इंप्रेस होने के बजाय लोग या तो उसमें से खामी निकालते हैं या फिर ये कहते देर नहीं करते कि इसकी किस्मत अच्छी थी तो ये अमीर हुआ और भूल जाते हैं। इसलिए सभी महंगे महंगे स्टेटस सिंबल्स आखिर में पॉइंटलेस ही होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल कार भी आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी और एक फरारी भी। बस फर्क इतना है कि फरारी को खरीदने और मेंटेन करने में आपकी जेब खाली हो जाएगी। ऑल्सो एट द एंड इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी यही लग्जरी सिंबल आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी करके आपका बड़ा लॉस करवा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी चाहत के लग्जरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, बल्कि इसके लिए आप 2 रूल्स फॉलो कर सकते हैं। पहला यह है कि अगर आपको कुछ खरीदने का मन करे तो उसे तुरंत खरीदने के बजाय 30 दिन वेट करें और 30 दिन के बाद भी आपको उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे खरीद लें। और दूसरा रूल कहता है अफोर्ड नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। लेसन नंबर 7, टेल्स यू विन। ऑथर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का आपके रिटर्न्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन यह जानना लगभग इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई पब्लिक कंपनीज में ज्यादातर कंपनीज फेल हो जाती हैं। कुछ कंपनीज ठीक ठाक कर लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे देते हैं। इसलिए एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की जरूरत है, और आप 4 बार फेल भी होते हो तो वो भी सफलता का ही हिस्सा है। लेसन नंबर 8, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम इंसान अक्सर बाहरी दिखावट पर लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कैसी गाड़ी चलाता है, कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े और गहने पहनता है। लेकिन असली वेल्थ अदृश्य होती है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावट में नहीं बदला जाता। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे आज भी नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं और अपने पुराने घर में रहते हैं। रिच होना सिर्फ आपकी करंट इनकम है और लाइफ स्टाइल को दर्शाता है, जबकि वेल्थी होना आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी आपके वो असेट्स जो आपको और ज्यादा अमीर बनाएंगे। यानी अमीर दिखना जरूरी नहीं, बल्कि अमीर होना जरूरी है। और जब आपने ये बात समझ ली तो आप अपने पैसों को गंवाने के बजाय और ज्यादा मल्टीप्लाई करने की राह पर आगे निकल जाएंगे, जिससे आपकी वेल्थ हमेशा बढ़ती रहेगी। लेसन नंबर 9, सेव मनी। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको जिन जेनिटर रोनाल्ड रीड के बारे में बताया, उनकी इनकम तो इतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हमेशा अपने पैसों को सेव करते थे। इसलिए फ्यूल स्टेशन पर काम करने और लोगों की घरों की सफाई करने जैसे छोटे काम करने के बावजूद उन्होंने $8 मिलियन की वेल्थ बना ली थी।
आप अपनी कमाई में से जरूरतें पूरी करने के बाद जितना पैसा सेव करेंगे वो पैसा डिसाइड करेगा कि आपकी वेल्थ कितनी जल्दी कंपाउंड होगी। ऑथर बताते हैं कि आपकी सेविंग्स आपके ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप है और इसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी चाहतों को कम करेंगे तो आप कम खर्च करेंगे और ज्यादा सेविंग करेंगे, लेकिन आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए आपको विनम्र बनकर अपनी इच्छाओं पर कम गौर करके ज्यादा सेविंग करनी चाहिए। लेसन नंबर 10, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा अट्रैक्शन ग्रैब करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप उसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो आपसे दूर निकल जाएंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी को ये बताते हैं कि उन पर खतरा है तो वो आपकी बात में पूरा अटेंशन देंगे। लेकिन ऑथर का कहना है कि प्रॉब्लम्स के साथ हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का सलूशन भी आता है। जैसे कि 2000s में जब ऑयल के प्राइसेस बढ़े तब कुछ खास तरह के ऑयल निकालना इकोनॉमिकली पॉसिबल हो सका, और जब पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ा तो सालों से ग्रो कर रहे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल के मार्केट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को भी ग्रो करने का मौका मिला। लेकिन नेगेटिव थिंकर्स इस बात को समझ नहीं पाते। कोरोना से लेकर अर्थक्वेक्स और वॉर जैसी ट्रेजेडी तो रातों रात हो जाती है, लेकिन किसी मिरेकल का एक बार में होना मुश्किल है। इसलिए अपनी निराशावादी यानी पेसिमिस्ट सोच को छोड़कर आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट सोच अपनाएं। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की डिटेल्ड समरी। आपने इस समरी से क्या सीखा और आप कितनी नेटवर्थ बनाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की ऐसी ही इजी समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।